बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4th ईयर। आज हम पढ़ेंगे एनिमल फॉर्म में क्वेश्चन कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल दैन अदर्स। एक और पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो है पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो आइए देखते हैं जी। एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल नॉवेलिस्ट का नाम है जिसने एनिमल फार्म को तहरीर किया। जी सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। एनिमल फार्म इज एन एलिगोरिकल नोवेला बाय जॉर्ज ऑरवेल, फर्स्ट पब्लिश्ड इन इंग्लैंड ऑन 17 अगस्त 1945। एनिमल फार्म एक नोवेला है जो कि जॉर्ज ऑरवेल में लिखा और फर्स्ट ये पब्लिश हुआ 17 अगस्त 1945 में। नोवेला कहते हैं नॉवल की शॉर्ट फॉर्म को, और एलिगोरिकल का मतलब है तमसील के तौर पर, तमसीली नॉवल है। द बुक टेल्स द स्टोरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ फार्म एनिमल्स हु रिबेल अगेंस्ट देयर ह्यूमन फार्मर। और जानवर जो हैं बगावत करते हैं अपने ह्यूमन जो मास्टर है उसके खिलाफ, होपिंग टू क्रिएट अ सोसाइटी। और वो ये उम्मीद करते हैं कि वो एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करेंगे वेयर द एनिमल्स कैन बी इक्वल, फ्री एंड हैप्पी, जहां पर तमाम जानवर बराबर होंगे, आज़ाद होंगे और खुशी से जिंदगी बसर करेंगे। तो चूंकि मैंने ये बताया इंट्रोडक्शन में कि ये एक एलिगोरिकल नावल है, सो आगे इसकी पढ़ते हैं। एनिमल फार्म इज एन एलेगोरी which is a story, ऊपर देखिए, in which concrete and specific characters and situations stand for other characters and situation as to make a point about them। यानी एक्चुअली ये कोई जानवरों का नावल नहीं है, ये तमसील के तौर पर, मिसाल के तौर पर करैक्टर और सिचुएशन जानवरों से ली गई हैं। एक्चुअल ये रशियन रेवोल्यूशन है। The main action of Animal Farm stands for the Russian Revolution of 1917 and the early years of Soviet Union। यानी एक्चुअली ये स्वीट यूनियन और रशियन रेवोल्यूशन के बैकग्राउंड में लिखा गया नावल है, इसीलिए इसे एक एलिगोरिकल नावल कहा गया है। All animals are equal but some are more equal than others। How far is this idea important in animal form? The original 7 commandments produced by the pigs at the start of the revolution are ultimately reduced to the single commandment। वो तमाम कमांडमेंट्स जो उन्होंने स्टार्ट में ओल्ड मेजर ने डिलीवर की थी वो एक में चेंज होगी। वो क्या कि तमाम जानवर बराबर हैं लेकिन कुछ ज्यादा बराबर हैं। Through this corruption of the original values of the revolution, Orwell presents his disgust at how the Stalin regime had twisted socialism to their own benefits। यानी नेपोलियन और स्टेलिन एक दूसरे के पैरेलल कैरेक्टर्स हैं, तो एक्चुअल लाइफ में कैसे स्टेलिन ने उस स्लोगन को ट्विस्ट किया और अपने बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल किया, सूटिंग देयर लग्जरीज, वांट्स एंड ग्रीड एंड द रूलिंग एलीट। और खुद वो रूलिंग क्लास, हुक्मरान क्लास बन गया, स्टेलिन बन गया और नॉवल के अंदर नेपोलियन। दिस कैन बी सीन हाउ नेपोलियन चेंजेस द कमांडमेंट, नो एनिमल शेल स्लीप इन अ बेड, टू नो एनिमल शेल स्लीप इन अ बेड विद शीट्स। पहले कहा कि कोई जानवर जो है बेड पे नहीं सो सकता, फिर कहा शीट्स के साथ नहीं। थ्रू दीज मैनिपुलेशंस, और इन तब्दीलियों के जरिए, ऑरवेल प्रेजेंट द इमरजेंस ऑफ अ टोटलिटेरियन गवर्नमेंट। उसने हमें बताया कि कैसे टोटलिटेरियन गवर्नमेंट ने भी यही किया, एक्सपोजिंग व्हाट ही बिलीव टू बी मॉरल प्रैक्टिसेस ऑफ द स्वीट रजीम। पहले जो पहली हुकूमत को कह रहे थे कि वो उनकी इमोरल प्रैक्टिसेस हैं, उन्हीं में फिर तब्दीलियां और रद्द-बदल करके वही तरीकाकार अपनाते गए। After the revolution, the animals write the 7 commandments in order to avoid what they deem to be the immoral and indulgent practices of the humans। कहते हैं कि इंसान जो थे वो इमोरल प्रैक्टिसेस में इंडल्ज थे, तो अब वो क्या कर रहे हैं,
वो भी तो यही कर रहे हैं. However, after exiling Snowball, और जब स्नोबॉल जिसने जरा आवाज उठाई कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको एग्जाइल कर दिया एंड बिकमिंग मोर पावरफुल, और फिर खुद ज्यादा पावरफुल हो गया. Napoleon soon realizes that these human practices were present in order to exploit the animals for the money and that he could do the same. कि यही इंसान करते थे, अब वही उन्होंने खुद करना शुरू कर दिया. इसी तरह हुकूमतों में होता है कि नए आने वाले कहते हैं हम पहले वालों से बेहतर होंगे, और आहिस्ता आहिस्ता वो भी उसी डगर पर चल फिरते हैं. Now let's have the pictorial description of the farm. Let's see the hierarchy. नेपोलियन क्या है? डिक्टेटर है, और उसके हाथ में पूरे फार्म का कंट्रोल है. अब उसने कहा कि मजीद वोटिंग, मजीद डिबेट्स, किसी बात पे कुछ भी नहीं होगा. आगे देखिए, पिग्स क्या है? वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ओरिजिनल हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं हर चीज को, बड़े इंटेलिजेंट हैं, और पूरे फार्म का जो काम है वो उनके हाथों में है. डॉग्स क्या है? डॉग्स नेपोलियन की आर्मी है, कुत्ते हैं, जो भी उनके खिलाफ बगावत करता है वो उसके पीछे डॉग्स लगा देता है. और दूसरे एनिमल्स आम वर्कर्स हैं, वो अपनी लेबर देते हैं और फार्म की रनिंग को जो है वो मेंटेन करते हैं. तो ये थी पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन ऑफ फार्म हायरार्की. अब देखिए, ऑरवेल एक्सपोजेस द सिमिलैरिटीज बिटवीन द प्री रेवोल्यूशन regime एंड नेपोलियंस रूल through the contradictory line. Besides, in those days they had been slaves and now they were free, and that made all the difference. कहते हैं उन दिनों में और इन दिनों में फर्क क्या है कि तब वो गुलाम थे और अब वो फ्री हैं. This corruption of power can be seen in the gradual manipulation of the 7 commandments. लेकिन ये भी कोई आज़ादी नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता उन पर अयां होगा. Orwell presents the failure of the revolution in the ending scene of the book with the line. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मैंने हाईलाइट किया है, जो ऑरवेल ने रिप्रेजेंट की. द क्रिएचर आउटसाइड, यानी फॉर्म से बाहर जो मखलूकात हैं वो देखते हैं. लुक्ड फ्रॉम पिग टू मैन, पिग से मैन की तरफ, एंड फ्रॉम मैन टू पिग, एंड फ्रॉम पिग टू मैन अगेन, बट ऑलरेडी इट वॉज इम्पॉसिबल टू से विच वॉज विच. कहते हैं कौन क्या था, कौन था, बाहर के क्रिएचर्स को समझ ही नहीं आती, क्योंकि अब पिग्स ने 2 टांगों पे चलना शुरू कर दिया, अपनी 2 टांगों को बाजुओं के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. पिग्स ने इंसानों की तरह बेड्स पे सोना शुरू कर दिया, पिग्स ने अल्कोहल लेने शुरू कर दी, पिग्स ने दूसरे जानवरों के हकूक जो हैं वो छीनने शुरू कर दिए. सो इट वॉज इम्पॉसिबल, पे पिग और मैन में फर्क बताना ही इम्पॉसिबल हो गया. जी, कंक्लूजन की तरफ चलते हैं. द पिग्स हैव बिकम द गवर्नमेंट दे वंस डिस्पाइज्ड. पिग्स अब वही गवर्नमेंट बन गए जो कि एक दफा उन्होंने खत्म करवाई थी. बिकॉज दे सॉ द बेनिफिट्स, क्योंकि उन्हें अपने मफादात नजर आए. दे कुड गेन फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल, जो कि वो लोगों के हकूक मार कर ले रहे थे. हु बिलीव दे वर लिविंग फ्री एंड डिड नॉट रियलाइज व्हाट वाज हैपनिंग बिफोर इट वाज टू लेट. और उन जानवरों को जो कि वंस अगेन नई गुलामी में आ गए थे, उन्हें पता ही नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा था. थ्रू एनिमल फॉर्म, Orwell is presenting an allegory of the real life decay of corruption in the Soviet government. Actually वो स्वीट गवर्नमेंट के डिके, डिस्ट्रक्शन के बारे में बता रहा है एनिमल फॉर्म के थ्रू. एनिमल फॉर्म तो एक नावल है, उसके थ्रू वो बता रहा है. presents how the lower classes suffer. Actually lower classes suffer करती हैं at the hands of the greedy and exploitative governments. असल जो प्रॉब्लम्स का शिकार होती हैं वो लोअर तबका होता है, गवर्नमेंट कोई भी हो. इमोरल ट्विस्टिंग ऑफ सोशलिज्म यूजिंग द कोट ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स टू एक्सपोज दिस. और इसके ज़रिए वो ये हमें दिखा रहा है कि तमाम जानवर बराबर हैं लेकिन कुछ ज़्यादा बराबर हैं. ये बेटा छोटी सी एक मैंने डिस्क्रिप्शन दी है कि पहले एक्सपोजिशन है, फिर कॉन्फ्लिक्ट चलता है, फिर राइजिंग एक्शन होता है, फिर क्लाइमैक्स आता है, फिर फॉलिंग एक्शन और फिर रेजोल्यूशन.